Honorable Speaker Madam, our government is monitoring this issue with great concern to deal this issue in a right way. Our government is also trying to build a comprehensive GDP model focusing on delivering high growth. Comprehensive GDP model focuses on the areas of governance, development and performance. In terms of governance, our government has provided transparent, accountable and people-centric trust-based administration with citizen-first, minimum government and maximum governance approach. जो देशवासियों का मुझ पे और मेरी सरकार पर भरोसा है, ये विपक्ष के दायरे से बाहर है, दायरे से ज्यादा इनकी समझ से बाहर है। महोदय, जो ये नया शिक्षा नीति और जिसे हम नेशनल एजुकेशन पॉलिसी भी कहते हैं, ये सिर्फ सरकार ने नहीं बनाया। इसको बनाने में हमारे देश के युवक, हमारे टीचर और हमारे विद्यार्थियों का भी हाथ है, क्योंकि देश के युवक के बिना हमारी सरकार भी अधूरी है। महोदय, अभी जो विपक्ष में से जो प्रश्न आया है, आपकी अनुमति लेकर उसका जवाब देना चाहता हूँ। माननीय अध्यक्ष महोदय, नया शिक्षा नीति भारत के लिए एक नया लक्ष्य है। नया शिक्षा नीति भारत के नए फाउंडेशन को भी तैयार करने वाली है। महोदय, ये कोई साधारण सा नीति नहीं जो एक ही पल में लागू किया जा सकता है। आप सभी को तो याद ही होगा, बीते कुछ वर्ष पहले पूरे भारत में नोटबंदी हुई थी। Honorable member, please be seated. Please maintain the decorum of the house. Please be seated. हाँ, ये समय कठिन रहा था, लोगों को परेशानी भी हुई थी, लेकिन परिवर्तन को आसानी से नहीं होता। परिवर्तन के तो परिश्रम चाहिए, परिश्रम। हाँ, इस नया शिक्षा नीति से देश के पूरे विद्यार्थियों का नया एजुकेशन पॉलिसी का बदलाव आएगा। हमारे युवक को जिस तरह की शिक्षा, जिस तरह की स्किल्स चाहिए, नया शिक्षा नीति का उस पर पूरा ध्यान है। और इतना ही नहीं, इस नीति को बनाने के लिए भारत के लगभग सभी कोनों में से भी राय लिया गया। महोदय, नया शिक्षा नीति अभी तक का सबसे अच्छा बदलाव भी माना जा सकता है। नया शिक्षा नीति भारत के कई राज्यों जैसे कि मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका में तो लागू भी हो चुका है। अब आने वाले साल 2030 तक हमारी सरकार इस नीति को पूरे भारत में संपूर्ण रूप में लागू करेगी और ये हमारे सरकार का काम है। यो हो SG न्यूज।